व्रत और त्योहारों के बारे में तो आपको अपडेट करते ही रहते हैं। आइए आज जानते हैं कि जो मनुष्य है वो जन्म लेते ही किस तरह से 3 प्रकार के ऋणों से बंध जाता है और कौन-कौन से वो ऋण हैं इसके बारे में विचार करते हैं। तो पहला जो ऋण है हम जन्म लेते ही उससे बंध जाते हैं वो है देव ऋण। दूसरा जो ऋण है वो है ऋषि ऋण और तीसरा जो ऋण है वो है पितृ ऋण। इसको चुकाया कैसे जाए? इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? क्योंकि जब तक मनुष्य इन 3 तरह के ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक उसको 4 तरह के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और मनुष्य का जो जन्म का जो उद्देश्य है वो भी यही होना चाहिए कि वो 3 तरह के ऋणों से विनिर्मुक्त होकर के चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सके। पहला है देव ऋण। देव ऋण जो है जब हमने जन्म लिया है तो सृष्टि के अंतर्गत जो पवन है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये वृक्ष, ये लताएं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, सूर्य जिससे हमें तेज मिलता है, जीवन की ऊर्जा मिलती है, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया जन्म लेने से पहले और शायद जन्म लेने के बाद भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं सृष्टि प्रकृति के पर्यावरण के लिए। तो वो ऋण हमारे ऊपर रह जाता है। उस ऋण से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम अपने आसपास के पर्यावरण के लिए कुछ करेंगे, इस वायुमंडल के लिए कुछ करेंगे, इस आकाशमंडल के लिए कुछ करेंगे, तब हम उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा ऋण है वो है ऋषि ऋण। उन ऋषियों की जिनकी परंपरा में हमने जन्म लिया है, जिनके गोत्र को आज हम मानते हैं, जिनकी गोत्र परंपरा हमारे साथ चली आ रही है, उन ऋषियों ने वेदों को, पुराणों को, स्मृतियों को आज वहाँ से लेकर के यहाँ तक, और हम आप सब जानते हैं कि ये देश किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, विदेशी आक्रांताओं ने क्या क्या नहीं किया है। उसके बावजूद भी अगर आज ये स्मृतियाँ, ये पुराण, ये वेद आज सुरक्षित हैं तो उन्हीं ऋषि महर्षियों का इनमें योगदान है, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। तो उस ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उस ऋण से मुक्त होने का जो तरीका है वो ये है कि हम वेद पुराणों की, उपनिषदों का, इनका अध्ययन करें, अध्यापन करें, स्वयं अध्ययन करें या किसी गुरु के पास जाकर के अध्ययन करें और इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करें और इस ज्ञान को संरक्षित करें। जब हम ऐसा करेंगे तो तब हम उस ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा ऋण बताया शास्त्रों ने पितृ ऋण। वो पितृ ऋण, वो माता पिता जिनके कारण हम आज इस धरती पर हैं, जिनके कारण हमने जन्म लिया है, बचपन से लेकर के युवावस्था तक, और जब तक उनसे हो सकता है वो हमको संभालते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उनके लिए जो ऋण है, उनका ये जो उपकार हमारे ऊपर है, ये उनका आदर, मान, सम्मान करके ही हम इसको चुका सकते हैं। और इस जन्म में इस धरती पर रहते हुए उनका आदर, मान, सम्मान करें। उसके अलावा जब वो यहाँ से चले जाएं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो शास्त्र ने निर्देश किया है उसके अनुसार जब वो जाते हैं तो उस दिन से लेकर के और जब तक आप हैं, यानी हर महीने के वार्षिक श्राद्ध इत्यादि के साथ साथ में हम उनसे जो है, उनके लिए जो कुछ भी हम जब करते हैं तो तब क्या होता है कि वो जो पितृ ऋण हमारे ऊपर रहता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब कार्य तो हमने करना ही है। इसके अलावा ऐसा जीवन में कोई काम ना हो जाए कि जो ये 3 जो सृष्टि के क्रम हैं, जो देवता है वो हम पर कुपित हो जाएं, वो हमसे दुखी हो जाएं कि ऐसा ये क्या व्यक्ति है। हमारे ऋषिगण हमें श्राप न देने लगें कि हमारे कुल परंपरा में एक कैसा व्यक्ति पैदा हो गया है। हमारे माता पिता जीते जी और मरने के बाद जब वो पितर हो जाते हैं तो ऐसा वो हमें कोई ऐसा श्राप न दे दें कि जिससे हमें कोई श्राप न दे दे जिससे जो है हमारा पतन हो। तो उसके लिए क्या करना है हमें कि सबसे पहले हमें मनुष्य बनना है, मानव बनना है। और जब हम मनुष्य बनते हैं, मानव बनते हैं, तो फिर जो है हम इन 3 तरह के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं और 4 प्रकार के पुरुषों को प्राप्त करके इस जीवन का आनंद लेते हैं, मनुष्य जीवन को जीते हैं। क्योंकि ये मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि है। इसको जी करके और अंततो गत्वा इस संसार की यात्रा को पूरा करके हम जो है निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो जय सिया राम।